हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज आप सभी का हम स्वागत करते हैं आईएफएस के आईआईटी जेम केमिस्ट्री चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सेशन में बात करेंगे आईआईटी मद्रास के बारे में। तो अगर आईआईटी मद्रास से आप लोगों ने आईआईटी जेम के थ्रू एमएससी कर लिया, उसके बाद क्या क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि अगर आपने एमएससी किया केमिस्ट्री से, वो भी आईआईटी मद्रास से, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस किस फील्ड में आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन कौन से रास्ते खुले हैं, किस रास्ते के थ्रू आप अच्छा करियर अचीव कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ साथ में सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट्स। यहाँ पे हम बात करेंगे कैरियर पाथ आफ्टर एमएससी। आफ्टर एमएससी के बाद हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। तो सबसे पहला रास्ता हमारे पास आता है कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप एमएससी कर रहे हैं वो भी आईआईटी मद्रास से, तो आईआईटी मद्रास में कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे एडुटेक कंपनी हैं, यानी जो आती हैं आपको वहीं पे डायरेक्टली प्लेसमेंट के थ्रू हायर करती हैं। यानी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसके थ्रू आप एडटेक में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल की कंपनियां हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यानी एमएससी के कंप्लीट होने पे, ये जैसे ही आपका एमएससी फाइनल ईयर है, तो उस समय आपके पास ये करियर अपॉर्चुनिटीज मिलता है, यानी कैंपस प्लेसमेंट आपके पास ऑप्शंस है। यानी आपका एमएससी जब फाइनल ईयर होने वाला है, उस समय आपके पास कई सारी कंपनीज आती हैं जो कि आपको हायर करती हैं, यानी रिजल्ट के बाद आपको उठा लेती हैं वहीं से डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें तभी मिलेगा जब आप टॉप आईआईटी में रहेंगे। तो जैसे कि आईआईटी मद्रास हमारा है, तो यहाँ पे हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट एक ऑप्शन है, यानी इसके थ्रू आप एडटेक में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी जिसे हम बोलते हैं, आर एंड डी कंपनीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास यहाँ पे आफ्टर एमएससी है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आपके पास सेकंड थिंग ये है कि आप पीएचडी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, अब्रॉड से भी पीएचडी कर सकते हैं अगर आपने आईआईटी मद्रास से एमएससी किया है तो। अदरवाइज और भी आईआईटी से करेंगे तो उसमें भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं केवल आईआईटी मद्रास में ही है, और भी आईआईटीज में है, बट हम आईआईटी मद्रास से को कनेक्ट करके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यानी इंडिया में भी आप पीएचडी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अब्रॉड से भी पीएचडी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं रिसर्च करना आफ्टर एमएससी, तो आपके पास ये भी ऑप्शंस है। और पीएचडी करते वक्त भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड का मतलब फेलोशिप, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है हर मंथ आपको मिलता रहेगा, जिसके बिहाफ पे आप आसानी से अपना जो रेगुलर रियल लाइफ है उससे भी आप जी सकते हैं। उसके साथ साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं, साथ साथ में आपको डॉक्टर डिग्री भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपका सेकंड थिंग। तो इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज है सर? तो थर्ड अपॉर्चुनिटीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टीचिंग के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, तो टीचिंग भी कर सकते हैं, या तो आप नेट और जेआरएफ के एग्जाम को क्रैक करके आप टीचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अगर आप नेट और जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करके आफ्टर एमएससी, नेट और जेआरएफ यानी जो दोनों एग्जाम एक ही है, एक ही फॉर्म में है, सीएसआईआर जेआरएफ के नाम से फॉर्म आता है, उस एग्जाम को क्लियर करके आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर के आप गवर्नमेंट जॉब भी दे सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब में भी आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है, उसके बाद उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं, हर एक स्टेट के आते हैं, जैसे यूपीएचएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, एचपीएससी। हर एक स्टेट के लोक सेवा आयोग के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं। उन वैकेंसीज को आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उनका प्री देंगे, उनका मेंस देंगे और इंटरव्यू देंगे। कुछ जगह डायरेक्टली आपका केवल रिटन होगा और उसके बाद फर्दर इंटरव्यू होगा। कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कराती हैं, यानी उस केस में आपको पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा। पीएचडी अगर आप कर रहेंगे तभी आपका एपीआई इंडेक्स जो है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है अच्छा होगा, तभी आपको आसानी से वहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो इसका ये मतलब है, ओवरऑल कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं तो आपको नेट और जेआरएफ, यानी जो ये दोनों यानी एक ही एग्जाम है, अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए। आप इसके थ्रू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप सीएसआईआर जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करके आप पीएचडी वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद पोस्ट डॉक कर लेते हैं,
तो आप उसके बाद क्या करेंगे, आपको आईआईटीज़ में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से आईआईटीज़ में भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। तो ये कुछ रहे पॉइंट्स। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे ये बातें मैंने बताई अभी भी, इसके साथ साथ हमारे पास इंडस्ट्रीज में भी आपके पास ऑप्शंस है, जो कि मैंने कहा कि कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आपके पास ऑप्शंस आते हैं। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट से नहीं हुआ, कैंपस प्लेसमेंट से, तो आप फर्दर अपने से अपना एक CV बनाइए, रेज्यूम बनाइए, आप उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना ट्रांसफर करिए ऑनलाइन। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसके थ्रू अपना शेयर करके आप वहाँ पे भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है। आप आफ्टर MSc के बाद ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट में आप रिसर्च डेवलपमेंट एंड एडटेक कंपनियाँ दोनों आती हैं, जिसमें आप प्राइवेट टीचिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको जॉब मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो PhD कर सकते हैं, चाहे इंडिया से चाहे अब्रॉड से, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, चलिए। और इसके साथ साथ मैंने कहा गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे और भी सारे एग्जाम है, आफ्टर MSc के बाद आप फूड का FCI में आप फॉर्म भर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। चलिए, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कंपनीज विजिटिंग फॉर MSc प्लेसमेंट में अगर हमारे पास जो कंपनीज आती हैं हमारे कॉलेजेस में, IIT मद्रास में, तो वे केमिस्ट्री के लिए एवरेज सैलरी 6 to 8 लाख जो है पर एनम आपको देती है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 12 से 14 लाख पर एनम देने के दिखाया गया है, जो कि हमारा आफ्टर कुछ टाइम बाद, आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद आपको ये देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे जो प्लेसमेंट रेट है 70 से 80% ये हमें प्लेसमेंट रेट देखने को मिलता है। और ऐसा होता भी है, बहुत सारी एडटेक कंपनियां, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है जाती हैं IIT से सीधा स्टूडेंट्स हायर करती हैं। तो आप सबके पास ये बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप IIT मद्रास से MSc कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप जो भी चाहें उस रास्ते पे आप जा सकते हैं। चलिए, तो ये तो रही बात IIT मद्रास। तो IIT मद्रास कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें इसके बारे में पता चलने के बाद उनका मन कर रहा होगा, उन्हें IIT मद्रास जाने की इच्छा होगी, तो उन बच्चों को क्या करना होगा, IIT JAM का एग्जाम क्रैक करना होगा। तो अगर आप लोगों ने IIT JAM का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है चैंपियन 2.0 बैच। इस बैच को स्टार्ट हुए 2 दिन हो गए हैं, तो 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो जाइए फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए, जो भी टॉपिक स्किप हुए हैं उस टॉपिक को हम कवर करा देंगे। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप सभी के लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफर, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर जो चल रहा है हमारा फ्लैट 35% ऑफ, तो ये आप सभी लोग अवेल कर सकते हैं। अभी भी आप सभी के लिए रास्ते ओपन हैं, तो कूपन कोड अप्लाई करिएगा India79। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप सभी लोग इस ऑफर का एडवांटेज ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये हमारे रिजल्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं, IIT JAM के टॉपर्स की लिस्ट एज वेल एज CUT PG के टॉपर्स लिस्ट। बट ये लिस्ट इतनी ही नहीं, बहुत सारी लिस्ट है। अगर मैं बात करूं तो CUT PG के टॉपर्स लिस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 200+ स्कोर गेन करने वाले, तो ये सारे स्टूडेंट हैं। तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा, ये रिजल्ट इतना ही नहीं, बहुत बड़ा रिजल्ट है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप चाहिए IFS के ऐप पे एक बार विजिट करिए, रिजल्ट्स वाले ऑप्शन में जाइएगा, IIT JAM सेक्शन में IIT JAM सेक्शन क्लिक करिएगा, वहाँ पे आप जाइएगा रिजल्ट्स ऑप्शन में, वहाँ पे आपको दिखेगा एक्चुअल में रिजल्ट्स, कितनी सारी रिजल्ट्स देखेंगे कि आपको ये हो जाएगा कि वाकई में IFS इज द बेस्ट, हमें यहाँ पे ज्वाइन करने पे ये फायदे दिखेंगे। तो बिना डिले किए जाइए बैच ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ साथ ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए और उसके बाद आपके पास OTP आएगा, उस OTP को फिल करके आप ये सारी चीज़ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, पेपर एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कट ऑफ, बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को जाके विजिट करिए। चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।